टैक्सी चलाने वाले उस पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसका सामना अपने ही दामाद के रूप में एक शीर्ष अधिकारी से होगा। डर के मारे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस सब की शुरुआत सिर्फ 3 दिन पहले हुई थी। उस रात वह देर तक टैक्सी चला रहा था, तभी अनजाने में उसने अपनी ही बेटी को बिठा लिया जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल जा रही थी। उस समय तक जेसिका का बॉयफ्रेंड केविन यह समझ ही नहीं पाया था कि जेसिका अचानक उससे दूरी क्यों बनाने लगी है। उसे लगा कि शायद वह अब भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड बेंजामिन को नहीं भूल पाई है। इसी गलतफहमी में केविन आगे झुका और जबरदस्ती उसे चूम लिया। जेसिका घबरा गई और तुरंत सच बोल दिया, ड्राइवर मेरे पापा हैं। केविन को उसी पल एहसास हो गया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वह तुरंत सीधा बैठ गया और पूरी तरह सभ्य बनने की कोशिश करने लगा। उसी दौरान जेसिका के फोन पर एक कॉल आई। कॉल खत्म होते ही उसने अपने पिता से उन्हें होटल तक छोड़ने के लिए कहा। पिता ने हालात को गलत समझते हुए शालीनता से मना कर दिया। जेसिका ने जल्दी से सफाई दी, पापा मैं सिर्फ एक काम की मीटिंग के लिए जा रही हूँ। आखिरकार पिता ने उन्हें होटल पर उतार दिया, लेकिन वहीं उनकी मुलाकात अचानक बेंजामिन से हो गई। दरअसल जेसिका और बेंजामिन बचपन से साथ बड़े हुए थे। बेंजामिन हमेशा से ही उसे पसंद करता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए और रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन बेंजामिन की माँ को जेसिका कभी पसंद नहीं आई। वह खुलेआम उसका अपमान करती, उसके मुंह पर ताने मारती और कहती कि वह उनके परिवार के लायक नहीं है। यहाँ तक कि उसने जेसिका से बेंजामिन से रिश्ता तोड़ने की मांग तक कर डाली। कुछ समय पहले जब जेसिका नौकरी के इंटरव्यू के लिए गई तो बेंजामिन की बड़ी बहन ने अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके वह नौकरी खुद हथिया ली। लेकिन बेंजामिन ने यह मानने से इनकार कर दिया और समझा कि जेसिका ने ही मेहनत नहीं की। उसने जेसिका से कहा कि वह उसके पारिवारिक बिजनेस में आकर मदद करे, लेकिन वहाँ भी उसकी माँ ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। वह बार बार उसकी बनाई चाय में कमी निकालती, कहती कि वह किसी काम की नहीं है और उसे दर्जनों कप चाय बनाने पर मजबूर कर देती, खुद एक घूंट भी नहीं पीती। जब जेसिका के पिता ने अपनी बेटी का यह अपमान देखा तो उनका सब्र टूट गया। उन्होंने उसी पल नौकरी छोड़ दी और जेसिका को घर ले आए। इस पर बेंजामिन की माँ आग बबूला हो गई। उसने जेसिका और उसके पूरे परिवार पर आरोप लगाया कि वे बेंजामिन के सहारे ऊपर चढ़ना चाहते हैं। उसका कहना था कि यह परिवार बेवजह घमंडी हो गया है। लेकिन बेंजामिन भी कम नाराज नहीं था। उसने अपनी माँ को जेसिका से रिश्ता तोड़वाने का दोषी ठहराया। ब्रेकअप के बाद बेंजामिन न ठीक से खा पाता था न सो पाता था। एक दिन उसे पता चला कि जेसिका की नौकरी जाने की असली वजह उसकी बहन थी, जिसने अपने पिता के प्रभाव का इस्तेमाल किया था। यह सुनते ही वह सीधे अपने पिता के पास गया और शिकायत की कि उसकी बहन ने जेसिका का करियर बर्बाद कर दिया। उसी दिन बेंजामिन की जेसिका से दोबारा मुलाकात हुई। उसे लगा कि जेसिका गलत रास्ते पर चली गई है और वह जबरन उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। केविन अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने बेंजामिन को धक्का देकर सीधे फव्वारे में गिरा दिया। गुस्से से तमतमाया बेंजामिन पलटकर हमला करने ही वाला था, लेकिन जेसिका ने उसे सख्ती से रोक दिया। तभी अचानक बेंजामिन की माँ वहाँ पहुँच गई। उसने कसम खाई कि वह दोनों को इसकी भारी कीमत चुकवाएगी। उसने होटल मैनेजर को बुलाया और आदेश दिया कि तुरंत सिक्योरिटी फुटेज निकाली जाए। उसका कहना था कि वह केविन पर हमला करने का केस करेगी, लेकिन मैनेजर ने तुरंत पहचान लिया कि केविन शहर के मेयर का इकलौता और लाडला बेटा है। उसने झूठ बोल दिया कि होटल के सभी कैमरे खराब हैं। बेंजामिन की माँ को यह बहाना बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगा। उसने जिद की कि फुटेज किसी भी हाल में दिखाई जाए, लेकिन मैनेजर के एक इशारे पर बेंजामिन और उसकी माँ को सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाल दिया। अगले दिन जेसिका अपनी माँ के लिए तोहफा खरीदने ज्वेलरी स्टोर गई। तभी बेंजामिन की माँ ने उसे अपने घर बुला लिया और वहीं जाकर जेसिका को पता चला कि असल में उसकी माँ